वो पूछता है, कैसी हो? मैं ठीक कह देती हूं, जानते हुए भी कि ये सदा ठीक भाव मेरे मन की जमीन को अनश्वर प्लास्टिक सा हथियाए ले रहा है। मैं जो तीली के गंधक का अपने कद से बड़ी लौ में जल मिटना सराहती हूं, मैं जो एक चुम्बन के स्वप्न में ये समूचा जीवन नष्ट कर देना चाहती हूं, मुझे तो इस पृथ्वी पर किसी के सदा के लिए डट जाने के खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक हो या मेरा प्रेम। दया कर मुझे अयस्क ही रहने दो, सड़ता सिहाता पृथ्वी की अंधी कोख में, मिट्टी से अधिक जिसकी औकात ना हो। क्योंकि पिंड जो जलकर कार्बन हो गए, हीरे बनकर बरसे वही दूसरे ग्रहों पर, पत्तियां जो दब गई मिट्टी में, उन्हीं के किनारों से फूटे नए पौधे। माएं जो भूल गईं कि वे मनुष्य हैं, बार बार गईं सॉरी में। उन्हीं ने जन्मे पिता कहाने को पुरुष, लोग जो जंग खा गए, मिट्टी हो गए जिनकी आत्मा को दुख का खून लग गया, वही नई दुनिया की जमीनें तैयार कर सके। अमृत्यु की आकांक्षा में इस्पात हो चुके लोग ढल जाते हैं बाजार की मनचाही आकृतियों में, खो देते हैं सुकुमार बीजों को अखुआ देने की अलौकिक सामर्थ्य। चीजें जो नष्ट होना नहीं जानती, अपना सब कुछ नष्ट कर लेती हैं। मिट्टी हुए बिना मिट्टी में धसे रहने की पीड़ा इस्पात जानता है। अब जब तुमने विनष्ट कर ही दिया मेरा विश्वास, मैं नहीं चाहती कि मेरा आहत भाव ही बना रहे अक्षुण प्लास्टिक सा, स्थायी इस्पात सा। चाहती हूं कि फिर प्रेम ही करूं, छार छार हो जाऊं, मिट्टी हो जाऊं, फिर विश्वास उपजाने के लिए। और तुम हाल पूछो तो बता सकूं, ठीक नहीं, बिल्कुल भी। मुझे मिट्टी कर दो, ये इस कविता का शीर्षक था। अनुराधा सिंह जी का कविता संग्रह है उत्सव का पुष्प नहीं, जिससे मैं आपको सुना रहा हूं। वाणी प्रकाशन से ये कविता संग्रह आया है। बहुत खूबसूरत कविताएं हैं जो मैं कुछ पढ़ रहा हूं आपके लिए। अगली कविता का शीर्षक है, इस दृश्य में मुझे क्षमा करना। यह हमारे साथ के एकांकी का आखिरी दृश्य था। इसमें तुम्हें पश्चाताप करना था और मुझे तय करना था तुम्हें बरी करूं ना करूं। इसे यात्रा का वो पड़ाव होना था जहां बेड़े लंगर उठा लेते हैं और जहाज में खड़े मुसाफिर किनारे की ओर पीठ फेर लेते हैं। तुम्हारी हर पुकार को अनसुना कर मुझे आगे बढ़ जाना था। तुम्हें बहुत लज्जित होना था, मेरे दिल के छालों पर ठंडा सेक लगना था। लोग पूरी किताब को उपसंहार की प्रतीक्षा में पढ़ लेते हैं, पूरी फिल्म को एक दृश्य की प्रत्याशा में देख लेते हैं। पत्नियां बालों में चांदी आने तक पति के पछताते हुए घर लौट आने का सपना देखती हैं। तो यह अन्याय ना हुआ कि उसी दृश्य में कांपते ठिठुरते मेरी बरसाती में शरणागत हो जाओ, जिसमें तुम्हें पराजित होना था, दंडित होना था और मुझे प्रतिशोध से इनकार कर देना था। यूं तो सदा असंगत रहे तुम प्रेम। फागुन भर सतरंगी बातें की, चैत्र में निराश के फूल खिला दिए। तुम्हें न देखने तक मैं काम में रही, चाहते ही निष्काम हो गई। मुझे रोष तो नहीं कि तुमने रंजिश ही निभाई तमाम उम्र, किंतु सोते समय आंखों में रेत हो तो भी सपने नखलिस्तान के ही देखे जाते हैं। जीवन की हर अन्यायपूर्ण कथा पोएटिक जस्टिस पर ही समाप्त होनी चाहिए। पर्दा गिरे तो मलाल नहीं होना चाहिए कि इस दृश्य में तुम्हें पश्चाताप और मुझे क्षमा करना था। क्या बात है। अनुराधा सिंह जी, बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं आपकी। उत्सव का पुष्प नहीं हूं। एक कविता और सुनो। ओके, सारी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं, क्या क्या करूं। पानी में शक्कर सी लड़की। चलिए, मैं उसकी मुट्ठी में बंद उंगली हूं, उसने थामा था सहारा देने के लिए, और मैं पसीने में तर उसकी पकड़ से छूटने के लिए हूं बेचैन। मैं उसकी मुट्ठी में बंद उंगली हूं, उसने थामा था सहारा देने के लिए, और मैं पसीने में तर उसकी पकड़ से छूटने के लिए हूं बेचैन। मैं उसके कंठ में थरथराती वो आवाज जिसे वो बोलना नहीं चाहता।
मैं एक शब्द बनने के लिए तरस रही हूं और उसके जहन में मेरा पूरा समूचा अर्थ कैद है। मैं वो स्वप्न हूं जिसे वह रोज अपनी नींद में देखता है। उसके जागते ही एक धुंधले अगठित में तब्दील हो जाती हूं। लोग चेताते रहे, प्रेम ना मिले तो व्यर्थ हो जाएगी लड़की। कौन बताता कि प्रेम होते ही पानी में शक्कर सी घुल जाएगी। हर घूंट में महसूस होगी पर दिखेगी नहीं फिर कहीं लड़की। फिर से सुनो। मैं उसकी मुट्ठी में बंद उंगली हूं, उसने थामा था सहारा देने के लिए, और मैं पसीने में तर उसकी पकड़ से छूटने के लिए हूं बेचैन। मैं उसके कंठ में थरथराती वो आवाज जिसे वो बोलना नहीं चाहता। मैं एक शब्द बनने के लिए तरस रही हूं और उसके जहन में मेरा समूचा अर्थ कैद है। मैं वो स्वप्न हूं जिसे वो रोज अपनी नींद में देखता है। उसके जागते ही एक धुंधले अगठित में तब्दील हो जाती हूं। लोग चेताते रहे, प्रेम न मिले तो व्यर्थ हो जाएगी लड़की। कौन बताता कि प्रेम होते ही पानी में शक्कर सी घुल जाएगी। हर घूंट में महसूस होगी पर दिखेगी नहीं फिर कहीं लड़की। अनुराधा सिंह जी की कविताएं हैं जिसे मैं पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी हो गया है, या एक और सुना दी जाए। ट्रेन की बात की थी कल हमने, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम की, जहां हमको और तुमको होना था। चलिए ट्रेन की बात आज फिर कर लेते हैं, इसी से खत्म करते हैं। गाड़ी छूटने से बहुत पहले पहुंचना स्टेशन पर, ये कविता का शीर्षक है। हो सकता है दिन भर सामान बांधते बांधते कह ना पाई हो वो किसी से मन की बात। लड़कियों के अभियान उनकी अपेक्षाओं की तरह छोटे होते हैं। गाड़ी आ जाने की अफरा तफरी में उन्हें देख पाना असंभव है। हो सकता है वहां पहुंचकर ही तुम्हें पता चले कि अभी शेष है, उसे मना लेना। गाड़ी छूटने से बहुत देर पहले पहुंचना स्टेशन पर। हो सकता है फिर करनी ही ना पड़े उसे वो यात्रा। आजकल रेलगाड़ियों का भी कुछ पता नहीं रहता। अचानक पकड़ती हैं बहुत गति। चलती गाड़ी में नायिका ही चढ़ पाती है। ओजस्वी नायक का हाथ थाम बाकी लड़कियां तो कसी चप्पल को अंगूठे में चढ़ाते हुए ठेल दी जाती हैं उन डिब्बों की ओर जिसमें उनकी ही उम्र और कदकाठी की कोई भी लड़की बैठ सकती है। हो सकता है गाड़ी छूटने से ठीक पहले उसमें आ जाए साहस तुमसे कह देने की वो बात जिसे कहते हैं लोग प्यार, या फरमाइश कर दे वो तुमसे ही एक बोतल ठंडे पानी की, और तुम्हें पता चले कि ये लड़की जो अपनी खिड़की समेत दूर जा रही है जीवन से, अब जड़ी रहेगी हमेशा तुम्हारे चाह शहर की याद खिड़की में। छूटते अवसरों की ही नहीं, छूटते अवश हाथों की भी हूक रखना तो मन में। आती प्रत्याशाओं में ही नहीं, जाती हताशाओं में भी बनाए रखना आस्था। कोई लड़की शहर छोड़ते हुए मिलने की अनुनय करे तो गाड़ी छूटने से बहुत देर पहले पहुंच जाना स्टेशन पर। क्या बात है, गाड़ी छूटने से बहुत पहले पहुंचना स्टेशन पर। हर बार पहुंचूंगा। उत्सव का पुष्प नहीं हूं, अनुराधा सिंह का ये कविता संग्रह वाणी प्रकाशन से आया है, जिसकी कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। उम्मीद है कविताएं आपको भी अच्छी लग रही होंगी। अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन कविताओं के लिए। दोस्तों, एक ही जिंदगी है, हमें इश्क करना है, इंसान बनना है, और आप ध्यान से कविताएं सुनती रहिए।